इसीलिए बात करेंगे अक्षर आरंभ की। जब बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है, तो क्या उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं और निकालते हैं तो फिर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है? क्या हम मुहूर्त में देखते हैं और क्यों मुहूर्त को निकालते हैं? हालाँकि मुहूर्त के पीछे का जो उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं। किसी भी कार्य को एक अच्छी स्थिति में करने के लिए हम मुहूर्तों को निकालते हैं। उस काम को बल मिले, तेज़ी मिले, वह अच्छी तरह से संपन्न हो, इसलिए मुहूर्त निकालने की परंपरा है। अक्षर शब्द से ही अर्थ हो इसका निकल रहा है, अक्षर यानी जिसका क्षरण ना हो, वह अक्षर ज्ञान है। जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षर वह है जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, अक्षर। वह अक्षर कब और कैसे प्रारंभ करें, उसको थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। उसकी पूजा विधि पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो है हमें उस दिन क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अक्षर आरंभ से स्पष्ट हो गया है कि यह अक्षर आरंभ के लिए यह मुहूर्त है, यानी बच्चे को पहली बार जब हम आप स्लेट पर लिखा रहे हैं या कॉपी पर लिखवा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको आरंभ कैसे करें? आप घर में इसको कर रहे हैं या फिर विद्यालय में कर रहे हैं? वैसे तो घर में ही अक्षर आरंभ शुरू करना चाहिए, ठीक है ना? पूरब की तरफ जो शिक्षक की भूमिका में है उसको अपना मुख करना चाहिए और पश्चिम की तरफ बच्चे का मुख कर सकते हैं, या फिर आप पूरब की तरफ बच्चे का और पश्चिम की तरफ शिक्षक की भूमिका में उस व्यक्ति का मुख कर सकते हैं। दोनों रूप से चल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा इसमें क्या है कि यहाँ पर अक्षर आरंभ के लिए जो माध्यम बन रहा है शिक्षक, मैंने फिर से आपको कह दूं, उसका भी इसमें पूजन करना है, ठीक है ना? और बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, थोड़ा इसको समझ लें। सबसे पहले तो हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न विनायक हैं और हर कार्य के शुभारंभ में गणपति का पूजन होता है। और यह भी स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं कि गणेश का पूजन अकेला नहीं, गणेश अंबिका का पूजन होता है। माँ भवानी अंबिका के साथ में गणेश जी का पूजन होता है। और पंचांग पीठ पर जितने भी आवाहित देवता होते हैं, पंचांग पीठ बनता है, ओमकार आदि है, स्वस्तिक है, वरुण का पूजन होता है और नवग्रहों का भी पूजन होता है, षोडश मातृकाएं हैं, सप्तऋत मातृकाएं हैं, इन सब का भी उसमें पूजन आपको करना चाहिए। माँ सरस्वती का विशेष रूप से पुस्तक, पेन या जो भी है आपके पास पठन पाठन की सामग्री, उनका पूजन करना चाहिए, बच्चे से करवाना चाहिए। वर्ष की बात करें, कितने वर्ष में, आजकल तो परंपरा है बच्चा 2 साल का वो भेज दिया, लेकिन शास्त्र कहता है, ऋषियों का मत है कि 3 और 5 वर्ष में कम से कम शुरुआत करना चाहिए, ठीक है ना? और बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो जो आज भी शायद सरकारी स्कूलों में तो ऐसे ही होता है, 5 साल के बाद ही एडमिशन होता है। तो क्योंकि पब्लिक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम वाले खुले हुए हैं, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यताओं के साथ चल रहे हैं, वो बच्चे को छोटी उम्र में ही इसका बोझ डालते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 और 5 वर्ष से उत्तरायण काल में अक्षर आरंभ शुभ माना गया है। इस चीज का भी बड़ा ध्यान दें। उत्तरायण काल में, ठीक है ना? तो उत्तरायण काल में इसके लिए शुभ माना गया। तिथियों की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी तिथियां हैं जब हमें अक्षर आरंभ का मुहूर्त निकालना चाहिए, यानी हम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जो रिक्ता तिथियां, उनका हमें निषिद्ध माना गया, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपकी चतुर्थी तिथि हो गई, ये नहीं कि गणेश चतुर्थी हमें अच्छा लगा हमने शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो चतुर्थी तिथि को छोड़ दें, नवमी तिथि को छोड़ दें, चौदस को छोड़ दें और अमावस्या तिथि को प्रत्यक्त छोड़ कर मान करके हमें छोड़ देना चाहिए। और अन्य जो शुभ हैं उसमें गणनांत अगर प्रतिपदा को छोड़ भी दें तो हमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी को इसके लिए श्रेष्ठतम बताया गया है, यानी ये श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। द्वितीय है बार, तो पंचांग शुद्धि के अंदर द्वितीय, जिस चीज को दूसरा हमें जिस चीज पॉइंट का ध्यान रखना है वो है बार। वारों में क्रूर वार को छोड़ दें, संडे को आप छोड़ दें, उस दिन वैसे भी छुट्टी होती है। और रविवार के साथ मंगलवार और शनिवार को भी छोड़ दें। तो अतिरिक्त जो और बार बच जाते हैं इसके अलावा सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, इन बारों के अंदर, गुरुवार के अंदर हमें जो है शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार और बुधवार, इन 4 बारों के अंदर हमें इस नक्षत्र, इन तिथियों के साथ इनको जोड़ना है। और फिर हमारा बचता है नक्षत्र कि कौन से शुभ नक्षत्र को हमें इसमें स्वीकार करना है। इसमें सबसे पहले लघु नक्षत्र, चर नक्षत्र इसके लिए शुभ माने गए हैं। जैसे कि हस्त नक्षत्र को आप ले सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र को ले सकते हैं, पुष्य नक्षत्र हो गया, अभिजीत नक्षत्र हो गया, स्वाति नक्षत्र,
पुनर्वसु, श्रवण, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र जो हैं आपके अक्षर आरंभ के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी माने गए हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो गया, आपका बार इसमें आ गया है, तिथि आ चुकी है, नक्षत्र आ चुके हैं। अब बात आती है लग्न की। मैं लग्न पर आपको हर बार जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्र सिद्धांत है कि सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। अगर लग्न की शुद्धि है तो अन्य कुछ चीजों को के न मिलने की स्थिति में भी आप उन मुहूर्तों को कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर कहा केंद्र और ऐसा लग्न, हमें शुभ लग्न चयन करना है जब केंद्र में और त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रहों का संयोग बन रहा हो, जब हम अक्षर आरंभ करने जा रहे हो, जब हम उसके लिए मुहूर्त निकाल रहे हो, तो हमें एक चार्ट तैयार करना है उस दिन का गोचर, और केंद्र और त्रिकोण भाव के अंदर आपके शुभ ग्रह होने चाहिए। त्रिक भाव में क्रूर ग्रह और पापक ग्रह की स्थिति श्रेष्ठ मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। अब उसके बाद बच्चे की राशि के अनुसार हमें एक चार्ट तैयार करना है। जैसे बच्चे की कर्क राशि है, आपने कर्क राशि के हिसाब से चार्ट तैयार कर लिया, और तब हमें उस दिन के जो गोचर के चंद्रमा हैं, जिस भी राशि पर संचरण कर रहे हैं, मानो गोचर मेष में है, चंद्रमा वृष राशि में, जो भी राशि में है, तो उस हिसाब से हमें उस अंक पर हमें चंद्रमा को बिठा देना है, और तब गिनना है कि वो उस दिन के यानी उस राशि से वो चंद्रमा कौन से भाव में पड़ रहे हैं। अगर वह चौथे, अष्टम और द्वादश में पड़ रहे हो, यानी चौथे भाव में, आठवें घर में या 12वें घर में अगर चंद्रमा पड़ रहे हो गोचर वाले, तो फिर वह मुहूर्त शुभ नहीं होता है, इसलिए उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए। तो अक्षर आरंभ के लिए शुभ लग्न, बच्चे के जो गोचर चंद्र है वो 4, 8, 12 ना हो, केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, और त्रिक भाव में पाप या क्रूर ग्रहों की स्थिति हो। तिथि, नक्षत्र, वार, संज्ञक, ये सब आपको बता दिया। करना क्या है, फिर से आपको एक बार संक्षिप्त में बता देता हूं। पंचांग पीठ का आपको पूजन करना है, वर्णावत देवताओं का पूजन करना है, और पित्रादि स्मरण, देवताओं का स्मरण, और मां शारदा का प्रमुख रूप से इसमें आपको पूजन करना है। जो भी पठन पाठन की सामग्री है उनका पूजन करना है गंधाक्षत पुष्प के द्वारा, जो भी सामग्री आपके पास में। बच्चे का और शिक्षक का भी आपको उनका तिलक, उनके हाथ पे कलावा बांधना है, और मां सरस्वती से प्रार्थना करके कि आज से बच्चे का अक्षर आरंभ हो रहा है, आज से बच्चा पठन पाठन की सामग्री में प्रवेश कर रहा है, स्कूल में प्रवेश कर रहा है, या घर में पढ़ने का शुभारंभ कर रहा है, तो वह उसके लिए शुभ हो, अनुकूल हो, और वो उससे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा जो है भगवान देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है और उस शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए।